अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। एंड वेलकम टू फूड विद इकरा। आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी है सर्दियों से रिलेटेड मसाला चाय। जी हाँ, गले ख़राब हो जाते हैं यूजुअली, तो आज की रेसिपी सर्दियों से रिलेटेड है। चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से हमने मसाला चाय बनाई है। चाय के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले मैंने दालचीनी की 2 स्टिक्स ले ली हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं मलट्ठी यूज़ कर रही हूँ। मौसम कुछ ऐसा है तो गला ज़रूर ख़राब होगा, मलट्ठी गले के लिए यूज़ होती है। अदरक मैं कुछ क्रश किया हुआ ले रही हूँ, वो ½ टीस्पून के करीब। उसके बाद सौंफ जाएगी 1 टीस्पून। उसके बाद 3 से 4 इसमें मैं लौंग ऐड करूँगी। लौंग का ज़रा फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होता है तो थोड़ी कम ही ऐड करनी है। इसके बाद ये है 2 अदद मैंने छोटी इलायची यूज़ करनी है। उसके बाद 1 मग भर के मैंने दूध का यूज़ किया है। उसके बाद 1 टीस्पून चाय की पत्ती जाएगी। और वैसे इस रेसिपी में जो है वो गुड़ यूज़ होता है, बट मैं चीनी यूज़ कर रही हूँ। आप ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं और जो लोग डाइट पर हैं वो इसको फीका यूज़ करेंगे, कोई शुगर ऐड नहीं करनी। तो जी जनाब, सबसे पहले जो है वो हम फ्लेम ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और पॉट में जो है वो मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी का ऐड कर दिया था। अब हमने इसमें सारी चीज़ें, सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। तो जी जनाब, अब इसमें मलट्ठी ऐड करते हैं। और जिनका गला ख़राब होता है, स्पेशली सर्दियों में चाय में मलट्ठी ज़रूर ऐड किया करें। तो ये 2 स्टिक्स मैंने मलट्ठी की डाली हैं और 2 स्टिक्स जो है वो मैं दालचीनी की डालूंगी। हकीम साहब आपको साथ के साथ जो है वो इनके फ़ायदे भी बताते जाएंगे। तो दालचीनी वेट लूज़ वालों के लिए बहुत अच्छी है और लौंग भी बहुत अच्छी है और सारा कुछ बहुत अच्छा है जी। तो अब जो है वो इसमें मैं सारे इंग्रेडिएंट्स डालूंगी और हमने जो है वो इसको कवर करके 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देना है। बिकॉज स्टिक्स हैं तो इनका अरोमा थोड़ा सा लेट निकलता है, मतलब इनको ज़्यादा पकाना पड़ता है। तो अब जो है वो इसको हम कवर कर देंगे। तो अब जो है वो मैं इसमें चीनी डालूंगी। और वैसे मैं चाय में बिल्कुल भी चीनी यूज़ नहीं करती हूँ और ये वैसे भी फैमिली ने पीनी थी और चले मैंने कहा मुझे आलसी हो रही थी कि मैं अपने लिए अलग बनाऊँ और फिर बाकियों के लिए अलग बनाऊँ। तो अब हम इसको कवर करते हैं। एंड फाइनली 15 मिनट्स हो चुके हैं और ये देखें पत्ती ने कितना अच्छा कलर अपना छोड़ा है। और अब जो है वो इसके अंदर सारा अरोमा निकल चुका है और थोड़ा सा पानी रह गया है, तो हमें ये पानी ड्राई नहीं करना। अब इसके अंदर मैं जो है वो दूध डालूंगी और फिर दूध डालने के बाद हमने इसको इतने अच्छे तरीके से फेंटा लगाना है ना, वो कहते हैं पंजाबी में फेंटा लाना। चाय को अच्छे से फेंटना है तो वो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। दूध जो है वो ऐड कर लिया है। अब मीडियम फ्लेम पे हमने इसको अच्छे तरीके से फेंटा लगाना है, यानी अच्छे तरीके से फेंटना है। मुझसे चाय कभी भी अच्छी नहीं बनती थी और इवन दूध पत्ती भी होती थी ना, वो भी अच्छी नहीं बनती थी। और मैं बस पता क्या करती थी, पत्ती डालती थी, दूध डाला, थोड़ा सा मिक्स किया एंड कप में डाल के दे दी, बड़ी बिस्ती होती थी। तो अब जो है वो फिर मुझे मेरी मदर ने बताया कि इसको फेंटा करो अच्छे तरीके से। तो मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ, 5 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर मैं फेंटूँगी और इसके बाद आपको चाय की मज़ेदार सी लुक दिखाती हूँ। फाइनली हमारी चाय रेडी है और अब इसको कप में निकालते हैं। फाइनली हमारी मसाला चाय है रेडी। आप लोग चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड टन क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। मुझे तो चाय पीनी है, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और सर्दियों में ये चाय बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ किस तरह की लगती हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।